प्रिय मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वन टाइम एग्जाम हिस्ट्री 0.5 में। तो रोजाना की तरह आज मैं फिर आपके सामने जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बच्चों, बिना समय को गवाए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, मंगल पांडे ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, महलों का शहर किस राज्य को कहा जाता है? आपको बताना है महलों का शहर किस नाम को, किस राज्य को कहा जाता है? कोलकाता को, श्रीनगर को, अमृतसर को या फिर मुंबई को? जल्दी से कमेंट करके बताएं महलों का शहर किस राज्य को कहा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, कोलकाता को। कोलकाता को प्रिय बच्चों महलों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा देश का मुद्रा रुपया है? आपको बताना है रुपया जो है वो किस देश की मुद्रा है? चीन की, सिंगापुर की, सूडान की या फिर श्रीलंका की? जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों के तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, श्रीलंका। श्रीलंका की जो बच्चों मुद्रा है वो रुपया है आपकी, वो मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सौर परिवार के किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं? आपको बताना है सौर परिवार के किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं? क्या शुक्र के पास, क्या मंगल के पास, या शनि या बृहस्पति के पास? जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताएं कि चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, घर घाट एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घर घाट एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? समय नष्ट करना, कठिन परिश्रम करना, स्थिति उलट जाना या जान छुड़ाना? हिंदी का बच्चों क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, कठिन परिश्रम करना का अर्थ है आपका घर घाट एक करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लुधियाना किस नदी के किनारे बसा है? आपको बताना जो लुधियाना है वो इनमें से कौन सी नदी है जिसके किनारे वह बसा हुआ? क्या सतलज नदी के किनारे, गोमती के, नर्मदा के या साबरमती के? बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँ। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। ए फॉर अमेरिका आपके यानी कि सतलज नदी, लुधियाना जो है बच्चों वो है आपका सतलज नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू की समाधि को क्या कहा जाता है? आपको बताना है बच्चों जवाहरलाल नेहरू की समाधि को क्या कहा जाता है? क्या वीरभूमि, शांतिवन, अभय घाट या समता स्थल? जवाहरलाल नेहरू की समाधि को इनमें से क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, शांतिवन। जवाहरलाल नेहरू की समाधि को बच्चों शांतिवन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको बताना है बच्चों सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 18 अगस्त को, 20 अगस्त को या फिर 29 अगस्त को? जल्दी से बच्चों बताएं सद्भावना दिवस। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, 20 अगस्त को। जो सद्भावना दिवस है बच्चों वो है आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, मलेरिया रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? आपको बताना है मलेरिया रोग जो है बच्चों वह कौन से अंग को प्रभावित करता है? क्या यकृत को, आँख को, फेफड़ा को या त्वचा को? विज्ञान से संबंधित बच्चों क्वेश्चन है, मलेरिया रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? बच्चों इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, यकृत को। जो मलेरिया रोग है बच्चों वो है आपका यकृत को प्रभावित करता है। पहले ही आंसर का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। और आपका 10वां क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? क्या 6, 5, 4 या फिर 7? तो बच्चों इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, 5। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बच्चों आपकी 5 होती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अकबर ने, गौतम बुद्ध ने या राजा राम मोहन राय ने? ब्रह्म समाज की स्थापना बच्चों इनमें से किसने की थी? बच्चों इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, राजा राम मोहन राय।
11वें क्वेश्चन का आंसर आपका राजा राम मोहन राय सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, म्यांमार देश का राष्ट्र प्राचीन नाम क्या था? जो म्यांमार है बच्चों, उस देश का प्राचीन नाम क्या है? नीदरलैंड, बर्मा, बीजिंग या फिर ताइवान? म्यांमार देश का प्राचीन नाम आपको बताना है बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, बर्मा। जो म्यांमार देश है बच्चों, इसका पुराना नाम आपका बर्मा है। 12वें क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, महाभारत के लेखक कौन हैं? आपको बताना है बच्चों, महाभारत के लेखक इनमें से कौन है? क्या कालिदास, मनु, वेद व्यास या महर्षि वाल्मीकि? महाभारत के लेखक का नाम बच्चों आपको कमेंट करके बताना है। कालिदास, मनु, वेद व्यास या महर्षि वाल्मीकि? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, वेद व्यास जी हैं बच्चों, जो आपके महाभारत के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य वंश का संस्थापक इनमें से कौन है? जो मौर्य वंश था बच्चों, इनमें के संस्थापक कौन थे? कौटिल्य, समुद्रगुप्त, कृष्णदेव राय या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? जल्दी से कमेंट करके बताएं 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, चंद्रगुप्त मौर्य। जो मौर्य वंश के संस्थापक थे बच्चों, वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। 14वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है जो तराइन का युद्ध हुआ था, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, वह कब हुआ था? 1191 में, 1191 में, 1192 में, 1193 में या 1194 में? तराइन का प्रथम युद्ध बच्चों इनमें से कब हुआ? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, 1191 ईस्वी में आपका तराइन का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको बताना है इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्या एशिया, ऑस्ट्रेलिया या प्रशांत महासागर या आर्कटिका महासागर? 16वें क्वेश्चन का बच्चों जल्दी से उत्तर कमेंट करें। 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार तिरंगा फहराने वाला प्रधानमंत्री कौन है? आपको बताना है लाल किले पर सबसे अधिक बार तिरंगा किस प्रधानमंत्री ने फहराया है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, जवाहरलाल नेहरू। 7वें क्वेश्चन का आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 18वां क्वेश्चन, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? आपको बताना है बच्चों, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, सांसद या फिर राज्यपाल? लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता बच्चों आपका प्रधानमंत्री जी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले का नाम बताना है आपको। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री इनमें से कौन सी बनी थे? क्या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गुलजारी नंदा या चौधरी चरण सिंह? जल्दी से बच्चों 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो बच्चों इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉन्जे, राजीव गांधी जो है बच्चों, यह आपके सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री के पद पर बने थे। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल आपका कहाँ पर स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल आपका कहाँ है? क्या अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या फिर भारत में? विश्व का सबसे बड़ा स्कूल, तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, आपका भारत में जो है विश्व का सबसे बड़ा स्कूल स्थित है। ठीक है बच्चों, तो यह हमारी आज की क्लास थी। आई होप यू, मुझे आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसी ही क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँ। ठीक है बच्चों, कल फिर इसी समय पर इसी टाइम पर एक नई क्लास के रूप में हम कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।